बार फिर आधुनिक भारत के इस दूसरे अध्याय में हम वेद समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने आधुनिक भारतीय इतिहास की हमारी इस सीरीज की क्लास 1 अटेंड करी होगी, तो क्लास 1 में हमने पुनर्जागरण के दौर में अध्ययन किया था श्री राजा राम मोहन रॉय का और उनके द्वारा किए गए विभिन्न सामाजिक सुधार आंदोलनों का। आधुनिक भारतीय इतिहास की इस सीरीज की दूसरी क्लास में हम भारत में जो अन्य समाज सुधार आंदोलन हुए हैं, जिसमें वेद समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज की प्रमुख भूमिका थी, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लासेस से। वेद समाज तथा प्रार्थना समाज। अब केशव चंद्र सेन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा क्लास 1 या इसका जो पहला वीडियो था उसमें मैंने बताया था केशव चंद्र सेन के बारे में। तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से वेद समाज की स्थापना मद्रास में के श्री धरयालु नायडू ने वर्ष 1864 ईस्वी में की। ठीक है, एक्चुअली पुनर्जागरण की इस अलख में सबसे पहला प्रयास था किसका? केशव चंद्र सेन का, जिन्होंने ब्रह्म समाज की विचारधारा को बंगाल से बाहर प्रसारित किया था। ये अपन ने देखा ही है क्लास 1 में। ठीक है, अगर आपने क्लास 1 अटेंड नहीं करी है तो अभी कहना चाहिए यूट्यूब पे ही क्लास 1 होगी इसकी, वहां पर जाकर आप अटेंड कर सकते हैं। उसमें मैंने सब समझाया है केशव चंद्र सेन के बारे में। तो क्या हुआ था, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज की परिवर्तनवादी और आधुनिकीकरण वादी विचारधारा को बंगाल से बाहर लेकर गए थे और केशव चंद्र सेन के ही प्रयासों से वेद समाज की स्थापना मद्रास में कहाँ हुई थी? मद्रास। मद्रास मतलब आज का दक्षिण भारत या चेन्नई और उसके आसपास के इलाके। मद्रास में किसने करी थी? के श्री धरालू नायडू ने की थी। किस वर्ष? वर्ष 1864 में। वी राजगोपालचार्लू, पी सुब्रयल चेट्टी और विश्वनाथ मुदलियार आदि इसके अन्य प्रमुख सदस्य थे। वर्ष 1871 में वेद समाज को श्री नायडू ने दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की संज्ञा दी। बिल्कुल वही ब्रह्म समाज जो बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में लोकप्रिय था, उसी ब्रह्म समाज की विचारधारा को के श्री धरालू नायडू ने दक्षिण भारत में लागू किया। इसीलिए दक्षिण भारत में जो वेद समाज था उसको संज्ञा दी गई काय की? दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की। इसी भांति महाराष्ट्र की यात्रा पर गए केशव चंद्र सेन के प्रभाव से वर्ष 1867 में बंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज को स्थापित किया। अब याद रखिएगा, प्रार्थना समाज स्थापित हुआ है महाराष्ट्र में, विशेषतः बंबई क्षेत्र में, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र तो था नहीं, बंबई प्रांत था। तो बंबई प्रांत में स्थापित था प्रार्थना समाज और मद्रास क्षेत्र में स्थापित था वेद समाज। और वेद समाज के संस्थापक थे कौन? के श्री धरालू नायडू। जबकि बंबई में जो प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था उसके संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। और दोनों में कॉमन बात ये थी कि दोनों केशव चंद्र सेन के ही प्रयासों से स्थापित हुए थे। यह जिन लोगों ने इन्हें स्थापित किया था वो प्रेरित थे किससे? केशव चंद्र सेन से। महादेव गोविंद राणाडे आत्माराम पांडुरंग के प्रमुख सहयोगी थे। देखो, ये प्रार्थना समाज स्थापित तो किया था किसने? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। लेकिन डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के इस प्रयास में उनके प्रमुख सहयोगी थे कौन? महादेव गोविंद राणाडे, जिन्हें महाराष्ट्र के सुकरात के उपनाम से भी जाना जाता है। किसे? महादेव गोविंद राणाडे को। इनके सहयोग के कारण प्रार्थना समाज को काफी ख्याति मिली।
मतलब महादेव, देखो प्रयास तो किसका था, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग का, लेकिन उनके सहयोगी के तौर पर शरीक हुए थे महादेव गोविंद रानडे। तो महादेव गोविंद रानडे के प्रयासों से काफी ज्यादा लोकप्रियता मिली किसे, बंबई में प्रार्थना समाज को। आर.जी. भंडारकर एवं एन.जी. चंदावरकर प्रार्थना समाज के अन्य प्रमुख सहयोगी थे। कौन कौन, आर.जी. भंडारकर और एन.जी. चंद्रावरकर, ये इस प्रार्थना समाज के अन्य सदस्य थे। 1871 में रानाडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की, ये चीज भी याद रखिएगा। महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज में एक सहयोगी थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के, लेकिन रानाडे ने स्वयं अपनी अध्यक्षता में स्थापित किया गया सार्वजनिक समाज। रानाडे की प्रतिभा के कारण ही उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को? महाराष्ट्र का सुकरात। प्रार्थना समाज ने दलितों, अछूतों, पिछड़ों तथा पीड़ितों की दशा और दिशा में सुधार हेतु दलित जाति मंडल अर्थात डिप्रेस्ड क्लास मिशन, समाज सेवा संघ अर्थात सोशल सर्विस लीग तथा दक्कन शिक्षा सभा का गठन किया। ये किसने स्थापित किए थे? प्रार्थना समाज ने जो अपने सामाजिक सुधार किए थे, उन सामाजिक सुधारों को सही तरीके से संचालित करने हेतु प्रार्थना समाज के ही अधीन कुछ अन्य संस्थाएं स्थापित हुई थी। अब प्रार्थना समाज ने कौन कौन से सामाजिक सुधार किए हैं? तो प्रार्थना समाज ने दलितों, अछूतों, पिछड़ों तथा पीड़ितों की दशा एवं दिशा में सुधार करने के लिए दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ तथा दक्कन शिक्षण सभा का गठन किया। दक्कन शिक्षण सभा या दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो 1884 में रानाडे ने स्थापित की थी, को ही बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज कहा गया। याद रखिएगा ये चीज, दक्कन शिक्षण सभा, जैसे अपन ने यहाँ पर पढ़ा ना कि प्रार्थना समाज ने ही स्थापित किया गया दक्कन शिक्षण सभा, तो यही जो दक्कन शिक्षण सभा संस्था थी, उसी का ही अंग्रेजी नाम था दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जो 1884 में रानाडे के प्रयासों से स्थापित की गई थी। इसी को बाद में कहा गया पूना फर्ग्यूसन कॉलेज। रानाडे को पश्चिम भारत में, क्योंकि बंबई क्षेत्र था, आप यहां से समझिए ये वाला इलाका था, ठीक है, इसीलिए पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। एक चीज अभी अपन ने पढ़ी कि रानाडे को ही कहा जाता था महाराष्ट्र का सुकरात। इसके अतिरिक्त इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव लाए और उनके व्यापक बदलावों के कारण उन्हें सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत पश्चिम भारत में कहा जाता था। अब इन सब के अतिरिक्त विधवाओं की स्थिति में भी सुधार करने के लिए रानाडे ने अलौकिक प्रयास किए। और वो प्रयास किस प्रकार के थे? तो रानाडे ने विधवा विवाह को और अधिक प्रचारित करने के लिए वर्ष 1891 में महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 1891 में महाराष्ट्र में रानाडे ने काय की स्थापना की थी, विडो रीमैरिज एसोसिएशन की। इनके प्रमुख सहयोगी, मतलब कहना चाहिए विधवाओं के सांस्कृतिक उद्धार में रानाडे के प्रमुख सहयोगी थे कौन? धोंदो केशव कर्वे। क्या नाम है इनका? धोंदो केशव कर्वे। और धोंदो केशव कर्वे ने वर्ष 1899 में विधवा आश्रम संघ या विडो होम की स्थापना पुणे में की। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि समाज में विभिन्न प्रकार के सुधार तो रानाडे ने किए हैं,
लेकिन विधवाओं की स्थिति पर ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ध्यान दिया होगा। और विधवाओं की स्थिति के उद्धार के लिए इन्होंने वर्ष 1891 में महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन किया। और इस स्थिति में इनके प्रमुख सहयोगी थे धोंदो केशव कर्वे, जिन्होंने वर्ष 1899 ईस्वी में विधवा आश्रम संघ की स्थापना पुणे में की, जहां विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर जीवन को नए दृष्टि से देखने के लिए उत्साहित किया जाता था। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला क्या कि रानाडे ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन स्थापित की, जबकि उनके सहयोगी धोंदो केशव कर्वे ने विधवा आश्रम संघ स्थापित किया था। धोंदो केशव कर्वे जो फर्ग्यूसन कॉलेज के अध्यापक भी थे, जैसे अपन ने पढ़ा ना कि यही दक्कन एजुकेशन सभा ही बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज कहलाई, तो धोंदो केशव कर्वे इस पुणे फर्ग्यूसन कॉलेज के अध्यापक थे और व्यक्तिगत तौर पर एक विधुर थे। और उन्होंने इसी मतलब कहना चाहिए विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने और समाज में एक नई प्रथा स्थापित करने के उद्देश्य से ही वर्ष 1893 में एक विधवा से विवाह किया। ठीक है, और समाज में कहना चाहिए एक एग्जाम्पल सेट किया एक विधवा से विवाह करके। स्त्री शिक्षा के लिए भी कर्वे ने 1916 में बंबई में पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो ना सिर्फ विधवाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए बल्कि स्त्री शिक्षा के लिए भी श्री कर्वे ने 1916 में बंबई में पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय स्थापित भी किया था। तो इन चीजों को विशेष रूप से आपको याद रखना है। वर्ष 1901 में रानाडे की मृत्यु हो गई। ठीक है, रानाडे ने अपनी आस्तिकता संबंधी विचार अपनी पुस्तक एक आस्तिक की धर्म में आस्था में व्यक्त किए। कौन सी पुस्तक है? एक आस्तिक की धर्म में आस्था। इस पुस्तक में व्यक्त किए अपनी आस्तिकता संबंधी विचार। और आस्तिकता संबंधी विचार का तात्पर्य है कि किस प्रकार से वे धर्म में विश्वास रखते थे। तो रानाडे के धर्म से संबंधित विचारों को व्यक्त उन्होंने अपनी एक पुस्तक में किया, और वो कौन सी थी? एक आस्तिक की धर्म में आस्था। रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। तो ये चीज आपको याद रखना है कि रानाडे राजनीतिक गुरु थे किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के। इसी प्रकार से गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी नो डाउट राजनीति में पहले से निपुण थे, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से राजनीति की जाती है, ये तमाम सारी बातें गांधी जी को सिखाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसीलिए भारत में ऐसा माना जाता है कि महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इसी प्रकार दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज का प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा श्रेय तेलुगु भाषा के एक विद्वान वीरे सलिंगम पुंडलू को जाता है। नो डाउट दक्षिण भारत में स्थापित था वेद समाज और प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था कहाँ? बंबई में। लेकिन प्रार्थना समाज भी धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा था और प्रार्थना समाज को दक्षिण भारत में भी प्रसारित किया। और एक तेलुगु भाषी व्यक्ति थे जिनका नाम था वीरे सलिंगम पुंडलू। इन्होंने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज का प्रसार किया और प्रार्थना समाज एक्चुअली कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था? बंबई में। इसी भांति पंजाब में भी प्रार्थना समाज को लोकप्रियता मिली और पंजाब में प्रार्थना समाज की विचारधारा को फैलाने का श्रेय श्री दयाल सिंह को जाता है। दयाल सिंह ने प्रार्थना समाज की इस विचारधारा को फैलाने के लिए ही
वर्ष 1910 में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की थी। तो बंबई में स्थापित हुआ प्रार्थना समाज धीरे धीरे दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत में भी फैलता चला गया। दक्षिण भारत में इसे वीरेशलिंगम बुंडलू ने प्रसारित किया, जबकि उत्तर भारत में विशेषतः पंजाब प्रांत में इसे दयाल सिंह ने प्रसारित किया। और इसी के प्रसार हेतु वर्ष 1910 में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ? पंजाब में। तो इतना विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है वेद समाज और प्रार्थना समाज के बारे में। अब इस लेक्चर के दूसरे अध्याय की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है आर्य समाज। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी अभ्यर्थियों से, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आप अपने सभी मित्र जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर भी कर दें। ये आपकी तरफ से एक अच्छी कोशिश रहेगी। अब हम इस लेक्चर के दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जो संबंधित है किससे? आर्य समाज से। इस सेकंड लेक्चर के दूसरे अध्याय में हम अध्ययन करेंगे आर्य समाज का। आर्य समाज जो लोकप्रिय तो हुआ ब्रह्म समाज की भांति ही, और बहुत सारे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आर्य समाज के द्वारा भारत में विभिन्न चरणों में हुए। ध्यान से समझिएगा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद का जन्म 12 फरवरी वर्ष 1824 में गुजरात की मोरबी रियासत के टंकारा जिले, मतलब टंकारा एक स्थान था राजकोट जिले में, यहाँ पर जन्म हुआ था किसका? स्वामी दयानंद का। इस समय 12 फरवरी वर्ष 1824 को इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। और ये बात समझ में, ये कहना चाहिए वनडे एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड काफी प्रश्न अराइज होते हैं। स्वामी दयानंद जन्म कब हुआ? 12 फरवरी वर्ष 1824 को गुजरात के राजकोट क्षेत्र के टंकारा में। उस समय ये क्षेत्र मोरबी रियासत के अंतर्गत आता था। बचपन का नाम था मूल शंकर। अब बचपन में एक इंसिडेंस इनके जीवन में हुआ, और वो इंसिडेंस क्या था कि एक बार शिवरात्रि पर्व पर उन्होंने शिवलिंग से एक चूहे को खाद्य सामग्री ले जाते हुए देखा। एक चूहा था, वो एक शिवलिंग से खाद्य सामग्री ले जा रहा था। और ये इंसिडेंस देखा किसने? स्वामी दयानंद ने। तो इनके दिमाग में एक प्रश्न आया। वो प्रश्न ये था कि जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकते वह अन्य की रक्षा कैसे करेंगे? अब जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि व्यक्ति की जो विचारधारा होती है वो विचारधारा किसी न किसी परिस्थिति से निर्मित होती है। तो इन्होंने काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया और ऐसे कहना चाहिए कि प्रश्न इनके दिमाग में आया। 1845 में 21 वर्ष की अवस्था में सच की खोज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, कि वास्तविकता में सच क्या है, क्योंकि ब्राह्मण फैमिली में जन्मे थे जहां पर ईश्वर पर अटूट विश्वास होता था, और बहुत सारे प्रश्न इनके दिमाग में थे कि मूर्ति पूजा करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार वास्तविकता की अर्थात सच की खोज में इन्होंने अपना घर त्याग दिया। अब क्या हुआ कि 1848 में इनकी मुलाकात दंडी स्वामी पूर्णानंद से हुई। ठीक है, ये इनके गुरु भी थे। दयानंद सरस्वती के गुरु थे कौन? दंडी स्वामी पूर्णानंद।
जिनसे इन्होंने सन्यास की दीक्षा लेकर दंड धारण किया। क्योंकि अगर ईश्वर की वास्तविकता को समझना है तो ईश्वर के निकट जाना ही पड़ेगा। इस उद्देश्य से इन्होंने सन्यास ग्रहण किया और दंड धारण किए। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर को दयानंद सरस्वती नाम दिया। तो ये चीज भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है कि मूल शंकर जो ओरिजिनल नाम था किसका, स्वामी दयानंद का, वो मूल शंकर से दयानंद हुआ कैसे। तो इनके गुरु थे कौन, दंडी स्वामी पूर्णानंद। पूर्णानंद ने ही उन्हें नाम दिया था कौन सा, दयानंद सरस्वती का। 1861 में घूमते हुए स्वामी दयानंद मथुरा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक नेत्रहीन साधु विरजानंद स्वामी से हुई, जिनसे स्वामी दयानंद को वेदों की दार्शनिक व्याख्या का ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब वेदों का ज्ञान, देखो एक सन्यासी में बदलना, या कहना चाहिए एक सामाजिक जीवन छोड़कर सन्यास धारण करना, तो इनको सन्यास धारण करवाया था दंडी स्वामी पूर्णानंद ने, जबकि इनको वेदों की शिक्षा दी थी मथुरा के स्वामी विरजानंद ने, जो नेत्रहीन थे परंतु वेद उन्हें कंठस्थ थे। तो स्वामी विरजानंद से इन्होंने वेदों की शिक्षा ग्रहण की और उनके शिष्य बन गए। स्वामी दयानंद तथा उनके गुरु श्री विरजानंद दोनों ही पाश्चात्य शिक्षा से अप्रभावित थे, क्योंकि ये समय 19वीं शताब्दी का समय था। 19वीं शताब्दी में भारतीय शैक्षणिक क्षेत्र में अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। मैकॉले की शिक्षण पद्धति लागू करने के प्रयास भी चल रहे थे और मैकॉले ने सर्वाधिक जोर दिया था पाश्चात्य शिक्षण पद्धतियों पर। अब क्या होता है, जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा था, उस समय वैदिक शिक्षा को या वेदों की शिक्षा या वेदों की शिक्षा को प्रसारित करने का प्रयास कर रहे थे स्वामी दयानंद और उनके गुरु स्वामी विरजानंद, और शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। दोनों जन पाश्चात्य शिक्षण पद्धति से अप्रभावित थे और वैदिक परंपरा में विश्वास किया करते थे। इसीलिए स्वामी दयानंद ने नारा दिया, पुनः वेदों की ओर लौटो। वह वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे। कौन? स्वामी दयानंद। क्या मानते थे? कि वेद ही भारत का आधार स्तंभ है। वह पहले ऐसे हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई, क्योंकि इनसे पहले जितने भी धर्म सुधारक आए, उन्होंने जितना भी धर्म, जितनी भी संस्कृति शेष बची है, उसको बचाने का प्रयास किया, जबकि दयानंद सरस्वती उनसे अलग इस आधार पर थे कि उन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति को अपनाया था। 1863 में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए आगरा में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई। पताका का मतलब होता है झंडा, अर्थात ये बीड़ा उठाया कि वो हिंदू धर्म का प्रचार हर क्षेत्र में करेंगे। इसीलिए आगरा से इन्होंने शुरुआत करी और आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई। और इस पाखंड खंडनी पताका का उद्देश्य क्या था कि अब वे भारत के कोने कोने में हिंदू धर्म का प्रचार करेंगे और इस बात का कहना चाहिए कि हर क्षेत्र में प्रसार किया जाएगा कि भारत का आधार स्तंभ वेद है और वेदों में जो ज्ञान दिया गया है वही वास्तविक हिंदू धर्म है। ठीक है। और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर स्वामी दयानंद ने 10 अप्रैल वर्ष 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म का प्रचार भारत के हर क्षेत्र में करना। इसीलिए 10 अप्रैल वर्ष 1875 को बंबई में इन्होंने
आर्य समाज नामक संस्था स्थापित की। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय बंबई से स्थानांतरित करके लाया गया, कहाँ, लाहौर में। ठीक है। अब जैसा कि दक्षिण भारत में आर्य समाज स्थापित हुआ, तो वहां पे तो आर्य समाज की विचारधारा प्रसारित हो चुकी थी, लेकिन बंबई से मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित करने का उद्देश्य ही ये था कि जिस प्रकार से दक्षिण भारत में आर्य समाज को प्रसिद्धि मिली, वैसे ही उत्तर भारत में भी प्रसिद्धि प्राप्त हो। और इसके कारण उत्तर भारत में, विशेषतः पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यह आंदोलन अधिक लोकप्रिय हुआ। कौन सा? हिंदू धर्म के प्रचार का आंदोलन, जो किसके माध्यम से किया जा रहा था? आर्य समाज के। दयानंद सरस्वती को उनके इस कार्य के कारण, अर्थात हिंदू धर्म के प्रति जन जागरण के कारण, इन्हें भारत का हिंदू लूथर किंग भी कहा गया है। 19वीं शताब्दी में भारत का हिंदू लूथर किंग कहा गया है किसे? स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद ने अद्वैतवाद के मायावाद का खंडन किया और प्रकृति को सत्य, मतलब जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वो सत्य है, आत्मा को सत्य चित्त और ईश्वर को सत्य चित्त आनंद माना। ठीक है। अर्थात अद्वैतवाद के मायावाद का खंडन करने का मतलब हिंदू धर्म की एक विचारधारा है, अद्वैतवादी विचारधारा, जिसमें मायावाद को सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि जोर दिया जाता है कि जो कुछ भी है वो माया है, विधि का विधान है। जबकि स्वामी दयानंद ने कर्म सिद्धांतों पर विशेष फोकस किया था, इसीलिए इन्होंने प्रकृति को सत्य माना, आत्मा को सत्य चित माना और ईश्वर को सत्य चित आनंद माना। उन्होंने कारणात्मक एकत्ववाद के साथ नियतिवाद को भी नहीं माना। नियतिवाद का मतलब होता है कि जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो होगा, नियति सबसे बढ़कर है। ऐसे भी एक विचारधारा चलती है हिंदू धर्म में। जबकि इन तमाम सारी चीजों को दरकिनार करके इन्होंने कर्म सिद्धांत पर बल दिया। इसलिए कारणात्मक एकत्ववाद के साथ साथ नियतिवाद का भी खंडन किया किसने? स्वामी दयानंद ने। तथा कर्म करने पर अधिक बल दिया कि बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। किंतु कर्म कांड, बाहरी आडंबर, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद एवं तंत्र मंत्र आदि का विरोध किया किसने? स्वामी दयानंद ने। कौन कौन सी चीजें हैं? कर्मकांड, बाहरी आडंबर, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद एवं तंत्र मंत्र, ये तमाम सारी चीजें जो व्यक्ति के बुद्धि को प्रभावित करती थी, इन सब चीजों का खंडन करना शुरू किया और अपनी इसी विचारधारा को इन्होंने आर्य समाज के माध्यम से प्रचारित किया। वेदों की उच्चता, पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांतों में उनका अटूट विश्वास था। काय पर विश्वास किया इन्होंने? वेदों की उच्चता पर, पुनर्जन्म पर, कर्म के सिद्धांतों पर अटूट विश्वास किया। और इन्हीं सिद्धांतों को स्वामी दयानंद की मृत्यु के कई वर्षों के बाद श्री अरविंदो घोष ने अपनी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रसारित किया। अरविंदो घोष पहले एक क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में एक कर्म योगी बन चुके थे और पौंडीचेरी में इन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की थी, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अरविंदो घोष के द्वारा जिस धार्मिक विचारधारा का प्रसार हुआ है, वो पूरी धार्मिक विचारधारा प्रेरित थी स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से। अरविंदो घोष ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया है, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है। अब ये तो बात है कि दयानंद सरस्वती किन सिद्धांतों पर सोचते थे,
अब दयानंद सरस्वती ने कौन कौन से, अब धार्मिक सुधारों पर तो प्रहार किया ही था, इसके अतिरिक्त बहुत सारे सामाजिक सुधारों पर भी प्रहार किया। किसने? दयानंद सरस्वती ने। अर्थात आर्य समाज ने केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक सुधारों पर भी बल दिया। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बहु विवाह, जाति व्यवस्था, छुआछूत आदि का व्यापक विरोध किया। कौन कौन सी चीजें हैं? बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बहु विवाह, जाति व्यवस्था, छुआछूत आदि का भी विरोध किया, किंतु कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये वर्ण व्यवस्था क्या है? वेदों में उल्लिखित एक व्यवस्था है। कौन सी? वर्ण व्यवस्था, जिसके तहत व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्गों में विभाजित हो सकता है। परंतु जब ये व्यवस्था कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित हो जाए तो इसी व्यवस्था को कहते हैं हम जाति व्यवस्था। इस जाति व्यवस्था का उल्लेख वेदों में नहीं मिलता। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं किया बल्कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। इन्होंने स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए बहुत अधिक बल दिया तथा समाज के सामने समानता का आदर्श रखा। हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए इन्होंने 28 नियमों का समावेश किया, अर्थात 28 सुधार प्रस्तुत किए थे स्वामी दयानंद ने। प्रारंभ में स्वामी जी अपने व्याख्यान संस्कृत में देते थे, क्योंकि वेद किसमें लिखे गए हैं? संस्कृत में। स्वामी विरजानंद के कहने पर ये अपने व्याख्यान या अपने उपदेश संस्कृत में दिया करते थे। परंतु वर्ष 1872 में कलकत्ता में इनकी मुलाकात एक ब्रह्म समाजी नेता केशव चंद्र सेन से हुई। वही केशव चंद्र सेन जिनके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। और केशव चंद्र सेन के सुझाव पर ही इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में व्याख्यान देना शुरू किए। और जब इन्होंने हिंदी में व्याख्यान दिए तो इनकी लोकप्रियता और अधिक बढ़ गई। इससे प्रेरित होकर वर्ष 1874 में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा, जिसमें उनके सभी मूल विचार संकलित हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, वर्ष 1874 में इनके द्वारा लिखा गया कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें स्वामी दयानंद के सभी विचारों का संकलन है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वेद भाष्य भूमिका, अद्वैतवाद का खंडन एवं पंच महायज्ञ विधि। ये कुछ अन्य साहित्य है जो लिखा गया था किसके द्वारा? स्वामी दयानंद के द्वारा। अब स्वामी दयानंद ने इन सब के अतिरिक्त शुद्धि आंदोलन भी संचालित किया, जिसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म अपनाने वालों के लिए पुनः हिंदू धर्म में वापस आने का मार्ग खोल दिया गया। अर्थात ऐसे लोग जो अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो चुके हैं, उन सभी लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने का मार्ग खोला गया। किसके तहत? शुद्धि आंदोलन के तहत। 1882 में गायों की रक्षा के लिए स्वामी दयानंद ने गौरक्षणी समिति भी स्थापित की। इन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए वेद पढ़ने व यज्ञोपवीत धारण करने का पक्ष लिया, क्योंकि उस समय वेद पढ़ने की आजादी सिर्फ ब्राह्मणों को थी, अन्य वर्गों को नहीं थी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इन्होंने वर्ण आधारित जाति, मतलब कहना चाहिए कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था, जबकि जाति व्यवस्था का विरोध किया था। इसीलिए इन्होंने समर्थन किया कि
वेद पढ़ने एवं यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ जो धारण किया जाता ना, यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार समाज के सभी वर्गों को होना चाहिए। अब इतने पर ही वे नहीं रुके, इनसे भी कुछ आगे बढ़े और राष्ट्र के क्षेत्र में या देश के क्षेत्र में स्वामी दयानंद के द्वारा जो कार्य किए गए वो इस प्रकार हैं। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा शब्द यूज किया था? स्वराज, जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों का मूल आधार भी बना है। तो इस स्वराज शब्द का पहली बार यूज करने वाले व्यक्ति और कोई नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। एवं स्वदेशी पर बल दिया और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। अर्थात स्वामी जी या स्वामी दयानंद सरस्वती ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया था। कुछ विरोधियों द्वारा कांच पीसकर पिलाने के कारण 30 अक्टूबर वर्ष 1883 को दिवाली के दिन अजमेर में स्वामी जी का देहावसान हो गया। अब देखो, किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ो, आपके विरोधी निश्चित ही प्रकट हो जाएंगे। ठीक है। अब स्वामी जी जो कार्य कर रहे थे, इससे कुछ लोग उनका विरोध करने लगे थे और एक षड्यंत्र के तहत इन्हें कांच पीसकर खिला दिया गया, जिसके तहत इनका देहांत हो गया। अब इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वामी जी ने अलौकिक कार्य किए और शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद व उनके अनुयायियों का विशेष योगदान रहा। स्वामी जी के बाद अंग्रेजी भाषा को लेकर लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद में मतभेद हो गए कि आर्य समाज की जो शिक्षा है वो अंग्रेजी में दी जाए, क्योंकि अंग्रेजी में शैक्षणिक क्षेत्र का प्रसार हो रहा था, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था। अंग्रेज जो शिक्षा दे रहे थे वो अंग्रेजी में दे रहे थे। तो लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद जो अनुयायी थे स्वामी दयानंद सरस्वती के, और आर्य समाज जो ट्रस्ट थी उस ट्रस्ट की देखरेख भी करते थे। तो लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद में इसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ स्वामी जी के देहांत के बाद। लाला हंसराज और लाला लाजपत राय अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे। तो ये याद रखना आप लोग, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय स्वामी जी की शिक्षाओं को अंग्रेजी माध्यम में देना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज स्थापित किया। कहाँ? 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज स्थापित किया। इसी प्रकार स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज व मुंशीराम भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षा के समर्थक थे। इसी कारण स्वामी श्रद्धानंद ने वर्ष 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद शैक्षणिक पद्धति को लेकर आर्य समाज में विभाजन हुआ, जिसमें लाला हंसराज व लाला लाजपत राय अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने का समर्थन कर रहे थे। इसीलिए इन्होंने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज स्थापित किया। तो वहीं स्वामी श्रद्धानंद व उनके साथी लेखराज व मुंशीराम भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति के आधार या भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को आधार बनाना चाहते थे और उसी का समर्थन कर रहे थे। इसीलिए स्वामी श्रद्धानंद ने वर्ष 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। अब राष्ट्रीय जागरण में स्वामी दयानंद का योगदान अतुलनीय है। इन्होंने स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराज पर बल दिया। किन किन चीजों पर? स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा व स्वराज। अर्थात देशी चीजों को अपनाओ, अपने धर्म पर सबसे ज्यादा फोकस करो, अपनी स्वयं की भाषा हो व अपना स्वयं का राज्य हो।
इस चीज की अलग या राष्ट्रीय जागरण की अलग पुरजोर तरीके से जगाई किसने? स्वामी दयानंद ने। स्वदेशी राज्य को सर्वोपरि बताया किसने? स्वामी दयानंद ने। सत्यार्थ प्रकाश, जो कि उनका कहना चाहिए कि उनकी विचारधाराओं का संकलन था। सत्यार्थ प्रकाश में 1883 के संस्करण में स्वामी जी ने लिखा था, कोई कितना ही कहे परंतु स्वदेशी राज्य ही सर्वोपरि होता है। आगे उन्होंने कहा, विदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता। एनी बेसेंट के अनुसार स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। इन चीजों को आपको याद रखना है। एनी बेसेंट की विचारधारा थी कि दयानंद सरस्वती ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। 1907 में लंदन टाइम्स, जो कि लंदन का एक फेमस अखबार था, लंदन टाइम्स की ओर से एक पत्रकार आए जिनका नाम था क्या? वैलेंटाइन चिरोल। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। क्यों? क्योंकि आर्य समाज ही वो संस्था थी जिसने स्वराज्य की अलख जगाई थी, और स्वराज की अलख जगाने से ये विरोधी हो गए किसके? अंग्रेजी सरकार के। इसलिए वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक द इंडियन अनरेस्ट में कहा कि आर्य समाज ही भारतीय अशांति का जन्मदाता है। तो चिरोल के इन आरोपों का उत्तर लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज में दिया। ठीक है, तो याद रखना, वैलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा, और वैलेंटाइन चिरोल के इस आरोप का जवाब लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज में दिया। इसी प्रकार पुणे महाराष्ट्र में एक महिला पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज वर्ष 1881 में स्थापित किया। 1889 में इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और निराश्रित महिलाओं के आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना की थी। किसने? याद रखना, पंडिता रमाबाई ने। ठीक है, महिला आर्य समाज वर्ष 1881 में स्थापित किया था, और आर्य समाज के ही उपदेशों को इन्होंने महिला आर्य समाज में लागू किया था। किसने? पंडिता रमाबाई ने। ठीक है, तो इतनी बातें विशेष रूप से आपको आर्य समाज के विषय में याद रखनी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे। इसके संबंध में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन में ही आपको एक लिंक भी मिलेगी, उस लिंक के माध्यम से आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इस लेक्चर में आज इतना ही। जल्द ही हम आपको आधुनिक भारतीय इतिहास की इस सीरीज के 3rd पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।